क्लास 12 के लिए, ठीक है। किन बच्चों के लिए जो 26 में एग्जाम देने वाला है, क्या है 26 में जो एग्जाम देने वाला आर्ट्स के लिए, किसके लिए, आर्ट्स के लिए। वैसा क्वेश्चन जो कहा है हिस्ट्री के लिए, किसके लिए, हिस्ट्री के लिए 12 के लिए रहेगा। सिर्फ बच्चा 12 जो सा एग्जाम देने वाला है, कौन क्वेश्चन है, सब वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, सब वीवीआई क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सबका रहेगा, बच्चे को वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। एक बार पहले कंफर्म है कहा 12 के एग्जाम में फाइनल में आएगा तो आएगा, एकदम पक्का दम है, 100% घर में काट लेते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। आज कितने क्वेश्चन देखेंगे, 50 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या देखो, पहला क्वेश्चन हम सुना है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। फिर से कहता है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, कौन था, मगध, कौन था, मगध। अब पूछेगा कि 16 महाजनपदों में बिहार से कितने महाजनपद थे, कितने थे, 3 थे। बिहार में कितने महाजनपद, 3 महाजनपद। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला क्वेश्चन एकदम याद खाली करना ध्यानपूर्वक, कहता है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, कौन था, मगध था, ठीक है। अब दूसरा कहता है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका आंसर होगा कि वहां वैसे जहां के लोग अपना निवास स्थान का मानते हैं। जनपद का अर्थ क्या होता है, जहां के लोग अपना निवास स्थान मानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब कहता है वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि वज्जी को, तीसरा क्वेश्चन क्या, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, गणतंत्र कहा गया, क्या कहा गया है, गणतंत्र, क्या कहा गया है, गणतंत्र कहा गया है। आप सुनेंगे किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। कहता है किस शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, समुद्रगुप्त, किसका, समुद्रगुप्त। किस देखेंगे, किस शासक को नेपोलियन की संज्ञा दिया गया है, समुद्रगुप्त को। अब कहता है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। फिर से कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ, 78 ईसा पूर्व में। आप देखेंगे प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था, अशोक ने किया था। फिर देखेंगे आप कहता है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है सब ठीक मान लेना है। किस, कहता है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है, किसे, समुद्रगुप्त को, किसको, समुद्रगुप्त को। एकदम क्वेश्चन में ध्यान देना, लिखना, जिसको जो बच्चा का वो लिखना चाहता है वो भी लिख सकता है, और जो सुनना चाहता है सुन भी सकता है। अब कहता है मेगास्थनीज कौन था, कौन था, राजदूत था, किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के। ये आगे बताएंगे, पहले कहता है मेगास्थनीज कौन था, क्या था, एक राजदूत था। अब सुनेंगे गुप्त काल में कौन चीन यात्री भारत आया था। पूछता क्वेश्चन कि गुप्त काल में कौन भारत चीन का था, गुप्त काल में कौन चीन यात्री भारत आया था, किससे, फयान आया था। गुप्त काल में कौन आया था, फयान आया था। अब कहता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कोटेले। अब कहता है पर्याग प्रशस्ति की रचना किसने किया था, हरिसेन ने किया था। कहता है पर्याग प्रशस्ति की रचना किसने किया, हरिसेन ने किया। अब पूछता है क्वेश्चन इनका किसका वेदांता है, मेगास्थनीज का। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। कहता है भारतीय काल का कौन सा जो काल है जो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, माने गुप्त काल। समुद्रगुप्त की तुलना में किस यूरोपीय शासक को दिया से की जाती है, नेपोलियन से। अब पूछेगा कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई, 261 ईसा में। अब सुने बाबू, ये कहता है कलिंग कब लड़ा था, 261 में। कौन, अशोक लड़ा था। अब कहता है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था, उदयन या उदयभद्र। मुद्रा राज के रेखा कौन था, विशाखादत्त। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर किया गया था, पुनपुन, गंडक और फल्गु के। राजतरंगिणी की रेखा कौन है, कलहन। अशोक किस वंश के शासक था, मौर्य वंश के। इसमें जितना क्वेश्चन है सब कंफर्म आने वाला है। आप कहता है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। कहता है मौर्य वंश के संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। आप कहता है सुनो अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी होती है, 16। कितना होती है, 16। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद संख्या कितनी होती है, 16 होती है। आप पूछता है कि त्रिपिटक किस धर्म के सहित है, बौद्ध धर्म का। अब कहता विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया था, विक्रमादित्य उपाधि किसे धारण किया, चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोल सकता है। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, मेगास्थनीज। कौन था, मेगास्थनीज। अब देखो
अशोक का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से। फिर कहता है अशोक का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से। अब मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? किस भाव को लो? मेगास्थनीज जो है भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बाबा आंसर खाली क्वेश्चन है, आंसर पूरा सुनना आराम से। मेगास्थनीज जो है भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पर्याप्त प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त वंश से है? समुद्रगुप्त से है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक को। जितना भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बात सुन रहे ध्यान से। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक को कहा गया है। अब कहता है सुनो, महाभारत के लेखक कौन है? पतंजलि है। बिना बजाते हुए सिक्के का किसने जारी किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। फयान कौन था? एक चीनी यात्री था। कंदावली के लेखक कौन है? वानभट्ट है। अब कहता सुनो, कौशल महाजनपद किस नदी किनारे स्थित है? कौशल जो है महाजनपद किस नदी किनारे स्थित है? सरयू नदी किनारे स्थित है। अब सुनो, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? सुने का बाबू, कहता है कि मौर्य काल में मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? अब सुनो, हाँ, अब कहता है, अब सुनो, कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? बताएगा। जो कुषाण जो वंश थे, ठीक है, या कुषाण शासक थे, अपने आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। बौद्ध और जैन ग्रंथों के महाजनपदों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। कोई दिक्कत?